दोस्तों नमस्कार। बिहार दरोगा 1275 पदों के 17 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न 100 के 100 क्वेश्चन, वो भी ओरिजिनल, हम आपको आंसर सहित इस वीडियो में हम आपको देने वाले। आप वीडियो को खुद देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वह भी दोस्तों उत्तर सहित 100 के 100 क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और लाइक कमेंट के माध्यम से हमें आप जरूर बताएंगे। दोस्तों पहला प्रश्न है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है। यह होता है ऑप्शन डी यानी 25 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर एडवाइस देंगे कि हाँ इसका राइट आंसर है या नहीं। ऐसे दोस्तों समान दृष्टि के वयस्क के नेत्र का निकट बिंदु जो होता है वह होता है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य को संबंधित करता है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों, क्योंकि हो सकता है हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि हम आपको सही उत्तर बताएं, लेकिन अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले ऐसे क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 32 नंबर आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन की विपरीत फलकों को काले, लाल और हरे रंग में रंगा जाता है, तो ये ऑप्शन आपका 32 होगा। पार्श्वपाश युग शब्द का सही अर्थ होगा तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, बगल और बंधन। ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न क्या है। इससे पहले दोस्तों हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर किसी भी आंसर में अगर आपको कुछ गलत लगता हो तो आप हमें कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न में निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि और कमी होती है। तो दोस्तों ये होगा और 1, 2 और 3 यानी ए बी सी जो ऑप्शन है आपका, ये हमारे अनुसार ये सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया। तो विवाद सुधारक विधेयक 2023। ऐसे दोस्तों अगर इस प्रश्न का अगर राइट आंसर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। पालर पानी है तो पालर पानी एक वर्षा जल है, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। ये हाँ, पालर पानी जो है एक वर्षा जल है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, तटीय मैदान का विभाग है, तो ये है दोस्तों आपका कोंकण तट होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्लागो रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये होता है आपका कैल्सिफेरॉल की कमी से ये होता है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे अगर कोई गलत लग रहा हो तो। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों इस प्रकार, आप देख सकते हैं कृषि पशुपालन के लिए अनुच्छेद 48 था और यह इस प्रकार, तो आप इसका सही मिलान कर भी लिए होंगे। तो ये क्वेश्चन भी था आपको, अगर आप एग्जाम दिए हैं तो आपको ये पता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। कर्पूरी देवी एक व्यक्तिगत कलाकार थे से संबंधित हो तो मधुबनी से। कर्पूरी देवी जो थे एकदम कलाकार थे, यह मधुबनी पेंटिंग से इनका नाम प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो लोकसभा का अध्यक्ष का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों कि अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न सरकारीय आयोग संबंधित है। तो सरकारीय आयोग केंद्र और राज्य संबंधों से है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति जिसे देश बंधु का नाम से जाना जाता है। तो चितरंजन दास वाला सही होगा, देश बंधु। भारत में राष्ट्रीय शासन संविधान का किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन होता है। तो 324, ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी 324।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि समान रहित हो गया, समान दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के लिए उद्धव की सूची में है? तो जमुई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। कहता है अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस तैरते द्वीप का झील कहा गया है? तो ये हो जाएगा लोकटक झील। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 40 होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। प्राकृतिक संसाधन के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है? द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म बिरनाई में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, बिरनाई। अगले प्रश्न को देखा देते हैं दोस्तों कि ये जो सुना हुआ बात होता है ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, तो ये ऑप्शन डी जनश्रुति होगा। ये राइट आंसर होगा आपका, जनश्रुति। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों जनश्रुति, ये आपका राइट है। और अगले प्रश्न को देखते हैं कि दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होता है। तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए, C+I। ऐसे अगर आपके पास इसका है तो जवाब हमें दे कमेंट के माध्यम से। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है तो श्रम है दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली, भारत। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर किस शहर में 15वां विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था? तो ये डरबन में हुआ था 2023 में, जिसकी मेजबानी डरबन ने की थी। ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये होता है UNI। ठीक है, अगला है DRDO का स्रोत क्या है? तो DRDO का मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वह क्या है? तो यह है दोस्तों एक प्रकार का केशिकाएं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी यह निम्नलिखित प्राधिकरण कौन है? तो ये होता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। दोस्तों अगर ये जो कोई गलत हो रहा हो, अगर लग रहा हो कि नहीं ये गलत है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर एडवाइस देंगे। आपके एडवाइस का हम इंतजार करेंगे। फिलहाल हम आपको 100 के 100 क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको हम करा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी की व्यवस्था है? तो ये थामन मुनरो है। ऑप्शन सी थॉमस मुनरो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है A to Z हम पूरी 100 के 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे। मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये राजीव सेतु। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पूर्णिया। इज राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका ये राइट आंसर होगा। सबसे कम साक्षरता पूर्णिया का है, शायद 49 ऐसे ही कुछ है। और ये है आपका दोस्तों सोटकी किसकी राजधानी है? सिटियागो किसकी राजधानी है? तो चिली की है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की? तो ये आपका सोडियम होगा, Na वाला। रस संबंधी ग्राही होने से पता चलता है स्वाद से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सोडियम होगा उसका, Na का जो राइट सबसे सही, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। तो Na सोडियम होगा और इसका हो जाएगा स्वाद। जब संवैधानिक संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो 6 माह से अधिक अवधि के लिए नवीन, ये ऑप्शन सी इज जो राइट आंसर होगा, 6 माह से अधिक की अवधि के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी के सभी प्रश्न सही हो रहे होंगे।
अगर किसी भी प्रश्न में अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। पीआर श्रीजेश और सविता पुनिया का समान खिताब किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हॉकी से, जो कि ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, हॉकी होगा। ये दोनों खिलाड़ी हॉकी से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मेरे तरफ से पूरी तरह से कोशिश की गई है कि सही आंसर हम आपको बताएं, फिर भी द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था को, यहाँ ये पूछा लाल लेटराइट मिट्टी से, तो ये मूंगफली होगा दोस्तों। कहीं कहीं काजू भी देखा, इसका जो भी ऑप्शन आप हमें बताएंगे, मूंगफली हमें लगन, मेरे अनुसार मूंगफली होगा, लेकिन कोई विद्यार्थी काजू बता रहे कि नहीं सर काजू होगा, लाल लेटराइट। कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की थी? तो ये टाटा कंपनी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की थी, टाटा कंपनी। बिल्कुल, अगर हमसे हो सकता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि होती है 15,000, जो कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कोई त्रुटि हो जाए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। कोई आंसर गलती हो तो आप हमें जरूर बताइए, हो सकता है कि हमसे गलती मिस्टेक हो गया हो। फिलहाल हम आपको 100 के 100 क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको कराएंगे, वो भी ओरिजिनल। तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती है, यह दोस्तों हो जाए कॉपर कार्बोनेट के कारण। ठीक है, तांबे की वस्तुएं जो अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, कॉपर कार्बोनेट के। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो शिशुनाग। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो शिशुनाग, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी बिल्कुल, दूरी समय ग्राफ का ढलान जो होता है वो त्वरण होता है, बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। दूरी समय ग्राफ का जो ढलान होता है वह त्वरण, बिल्कुल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जी पूरा 100 क्वेश्चन। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, ठीक, ऑप्शन सी, अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है, ऑप्शन सी, यानी 16 आपका राइट आंसर होगा। जी बिल्कुल, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों मैथ का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हम अगले वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन पर, लेकिन ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन भारतीय संविधान कौन सा कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि हम आपको सही बताएं। जी भारतीय संविधान, ये तो हम आपको बता दिए, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी दमन या द्वीप? ये या बिल्कुल, जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो दमन या द्वीप, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हाँ, बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसमें आपको भारत के सबसे उत्तरी दिशा में से कौन सा जैव मंडल भंडार है? तो नंदा देवी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बिल्कुल नंदा देवी। चैंपियंस इक्वल ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड दौर में अपना, हाँ, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य 1849 इज राइट आंसर। जी बिल्कुल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो क्वेश्चन छूट रहा है, जो तेजी में जा रहा है, उसको आप लोग देख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था, ये हो जाएगा 1938 में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। आप हमें जरूर बताएंगे कमेंट से। 1938, क्योंकि हम जल्दीबाजी में हम आपको ये सब करे हैं, और मेरे तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि हम आपको सही बताएं। कौन सी संख्या स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप, ये हो जाएगा नाबार्ड, ऑप्शन बी। और इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा, ये चौड़ा जो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल था शंकु का, ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, क्योंकि उसमें आर प्लस जो एल होता है, तो एल का वैल्यू नहीं दिया था, तो उसके जगह पर आप एच स्क्वायर आर स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो भी है जल्दीबाजी में है। चलिए, दिहाड़ी दर्रा भारत के डैश राज्य में स्थित है? दिहाड़ी दर्रा, ये दोस्तों ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। दिहाड़ी दर्रा जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बिल्कुल। और हाँ, अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल।
दोस्तों कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। फिर अगले वीडियो में हम लोग कटअप की चर्चा करेंगे और जो भी प्रश्न मैथ के पूछे गए इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो दोस्तों नाविक जो है ये हो जाए कोलंबस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बिल्कुल कोलंबस, कोलंबस इज राइट आंसर। सार्वजनिक क्षेत्र है रेलवे, ऑप्शन ए, बिल्कुल। ऑपरेशन का संबंध है दूध उत्पादन से। मनुष्य का सर्व ये होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली, हाँ